किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में पहली खाद। किसान भाइयों, जो किसान धान की खेती करते हैं वो धान की फसल से अधिक उपज उत्पादन लेने के लिए धान में पहली खाद के रूप में किन पोषक तत्वों को डालें जिससे फसल का विकास अच्छी तरह से हो, फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करे, फुटाव ज़्यादा हो और कल्ले ज़्यादा आएँ तो आपकी पैदावार भी बढ़ सके। तो इस वीडियो में हम धान में पहले खाद के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, पहले खाद के रूप में अगर आप सही पोषक तत्वों का चयन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपकी फसल भी अच्छी तरह से ग्रोथ और विकसित करती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसमें पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, नीचे दिए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। किसान भाइयों, जैसे जैसे धान की बुआई का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जानकारी किसान भाइयों के पास पहुंचना ज़रूरी है। किसान भाइयों, बात करते हैं धान की पहली खाद की। तो पहली खाद के रूप में आपको धान में उन्हीं पोषक तत्वों को देना है जिनको फसल को ज़्यादा ज़रूरत है, जो फसल को फ़ायदा कर सके। व्यर्थ में बहुत से किसान बहुत से खाद डाल देते हैं जिनको फसल को ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको केवल उन्हीं पोषक तत्वों को अपनी फसल को देना है जिनको आपकी धान की फसल की को ज़रूरत है। तो बात करते हैं पहले खाद के रूप में आपको किन तत्वों को डालना है। तो पहली चीज़ आती है यूरिया। 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पहले खाद के रूप में आपको लेना है यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है जो कि पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में मददगार साबित होती है। किसान भाइयों, पहले खाद के रूप में आप जो भी खाद डालेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन की स्टेज में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना है 10 से 20 किलोग्राम एमओपी यानी कि पोटास। जी हाँ किसान भाइयों, अगर बुआई के समय आपने एमओपी खाद नहीं डाला है तो पहली खाद के रूप में आपको यूरिया के साथ एमओपी पोटास का उपयोग करना है, क्योंकि अधिकतर किसान ऐसे होते हैं जो बुआई के समय केवल डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने बुआई के समय डीएपी खाद डाला है तो आप पोटास पहली खाद के रूप में दे सकते हैं। प्लस इसके साथ 3 से 5 किलोग्राम सल्फर पाउडर। किसान भाइयों, सल्फर का आपको देना है। अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का प्रयोग किया है तो आप सल्फर का प्रयोग ना करें। और अगर आपने केवल डीएपी डालकर बुआई की है या एनपीके 12-32-16 डालकर बुआई की है तो आपको पहली खाद के रूप में 3 से 5 किलोग्राम सल्फर देना भी ज़रूरी है। तो आप यूरिया प्लस एमओपी प्लस सल्फर तीनों खादों को पहली खाद के रूप में दे सकते हैं, जिससे फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्व की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। किसान भाइयों, जिससे फसल का विकास अच्छी तरह से होगा और फसल अच्छी तरह से बढ़वार करेगी। तो जिन तत्वों की ज़्यादा धान को ज़रूरत होती है तो उन्हीं तत्वों को हम अपनी फसल को दे रहे हैं, जिससे फसल विकास अच्छी तरह से करेगी और आपकी अच्छी तरह से ग्रोथ फसल करेगी, जिससे आपको अधिक मुनाफा मिल पाएगा। तो धान में पहली खाद के रूप में आप इन खादों को देकर अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में यह थी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।